लेकिन सर एक फिल्म आ गई, आज रिलीज हो गई, आदि पुरुष, और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर जो लोग देख कर के आए हैं, कुछ लोग विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, तो उन्हें देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि सब लोग जैसे कि उन्हें देखना भी चाहिए विश्लेषकों को, ताकि वो इस चीज की व्याख्या कर सकें। सोशल मीडिया पर फिल्म क्रिटिक जितने हैं, मैं जितने भी फिल्म क्रिटिक को जानता हूं, जितने भी हमारे साथी जो फिल्म कवर करते हैं, उन सब ने देखा है और बड़ी दुखी मन से मैंने पहली बार देखा कि आदि पुरुष की चर्चा वो कर रहे हैं, किस तरह से उसमें अपमान किया है। अब देखिए कि अनुभव जी एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ लिखा है इस पे कि मैंने द फ्लैश देखी है, उसमें भी हनुमान जी को भक्त दिखाया है हीरो को। मैंने नहीं देखी है आदि पुरुष और दूसरों को भी मना किया है नहीं देखने का, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि, लेकिन सिर्फ इस बात का नहीं, विरोध इस बात का होना चाहिए किस तरह से पूरे चरित्र को भुनाया गया है, किस तरह से एक तरह से अपमानित किया गया है। हम अभी कुछ वीडियोस तस्वीर देख रहे थे, जब अरुण गोविल एयरपोर्ट पे पहुंचे थे अभी पिछले दिनों, तो एक महिला दंडवत होकर के उन्हें प्रणाम किया। सत्यनारायण भगवान के पूजा में हम लोगों ने कई जगह अपने गांव में देखा है कि नहीं मिला विष्णु जी का फोटो, तो लोगों ने अरुण गोविल और दीपिका की तस्वीर लगा दी। ये भावना है, ये राम के प्रति आराध्य अगाध स्नेह का मामला है, समर्पण का मामला है। और जिस ढंग से इस पूरी उस तमाम पात्र ने जिया, मुझे याद है सतीश जी ने इसकी एक व्याख्या एकदम से की थी, एक एक पात्र ने कैसे रामायण के बाद उस खुद को जिया है, महाभारत के पात्रों ने उस समय जिया है। रामानंद सागर ने समर्पित भाव से, एक तरह से कहिए कि वो एक सीरियल नहीं बनाया, भक्ति भाव से बनाया था। एक फिल्म आदि पुरुष भी बनाया। और सर वो नटवरलाल मनोज मुंतसर, एक दिन आपने उसकी भी व्याख्या की थी, मुझे लगता है व्यूअर्स को जानना चाहिए, उसमें भी देखना चाहिए कि मनोज मुंतसर, इसने भी राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा, स्क्रिप्ट इसी ने लिखी है सर, पटकथा इसी ने लिखी। इतना गंदा खेल, इतना घृणित खेल। और ये सैफ अली खान नवाब पटौदी का जो बेटा है, जिसके नाना परनाना जो है पाकिस्तान, इसकी पूरी जो है पाकिस्तान ले जाने के लिए जो पूरे भोपाल को का षड्यंत्र किया गया था, वो इस फिल्म का नायक रावण बना हुआ है। पूरा खेल आदि पुरुष का आज पर्दे पे सामने आ गया। नहीं मनीष जी, आज पर्दे पर भी सामने आ गया और सच भी सामने आ गया। जो लोग देख के निकले हैं उन्होंने वो सच बताया है और गाली दे रहे हैं लोग उसको बुरी तरीके से। और अनुराग ठाकुर, उनके सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड की तो समझ में नहीं आया था, लेकिन दर्शकों ने पहले दिन ही समझा दिया, उन हिंदुओं ने पहले दिन ही समझा दिया ये जालसाजी, ये ठगी, ये हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़, ये नहीं चलेगा। बुरी तरह से बनी जी, ये फ्लॉप होने जा रही पिक्चर, जो पहले दिन का रिस्पांस है। और लोग गालियां दे रहे हैं देखकर, ट्विटर भरा पड़ा है इनकी अब उनकी प्रतिक्रियाओं से। और जो जिनकी आपने कहा जो आलोचक है, जो समीक्षक हैं, वो भी बुरी तरह से नकार रहे हैं, किसी मतलब की नहीं, 2 कौड़ी की पिक्चर है। तो ये तो इनको समझ में आ गया, दंड इनको ईश्वर ने दिया। ये जो बहुत ढोल बजा रहे थे कि 600 करोड़ में बनाई है, 1000 करोड़ में बनाई है, तो वो पिक्चर अपनी गत को पहुंचने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। पहले दिन सबसे बड़ा शो होता है, तो पहले दिन का शो समझ में आ गया कि दर्शक चाह क्या रहे थे और इन्होंने दिखाया क्या है। इनका दंड इनको मिल गया। और इसमें वो छुपा हुआ संदेश वो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री और उनके मंत्रालय को भी है कि तुम किस तरह से जनभावनाओं के खिलाफ जाके, जनभावनाओं को रौंद के तुमने किस तरह से इस पिक्चर को सर्टिफिकेट जारी किया था, उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो। लोग भूलते नहीं है, समय आने पर उसका जवाब देते हैं। बाकी मनीष जी, ये वो मनोज मुंतशिर, उसके भाई है कि दोहराना होगा, हम लोग कर चुके हैं, आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि किस तरह के लोग हैं, कैसे नाटकी लोग हैं। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा चमचा हुआ करता था। एक दिन टीवी डिबेट में इसको कांग्रेस के प्रवक्ता ने धो दिया, और कांग्रेस का प्रवक्ता जब धो रहा था तो मैं जान रहा था कि वो तथ्यों के साथ धो रहा है। उसकी वजह है मनीष जी, वो अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रवक्ता है, वो रायबरेली अमेठी जब तक 10 साल सरकार रही है, उसके बाद भी तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल, इनका मीडिया इंचार्ज वही आदमी था। तो वो रायबरेली के, हाँ, तो रायबरेली का कोई भी व्यक्ति अगर इनसे किसी से संपर्क करना चाहता था तो माध्यम वही हुआ करता था। तो उसने ठोक कर कहा था कि बातें मत करो, तुमको मैंने देखा किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए मिलने के लिए और किस तरह से तुम अपने काम बताते थे। तो उसने बहुत बुरी तरह धोया था। तो ये सब समय देख के रंग बदलने वाले गिरगिट हैं। अब अवसर आया तो ये काम करने लगे, लेकिन ये कुकर वो करने लगे। जो सबसे खास बात है मनीष जी की, जो बात हम लोगों ने उस दिन कही थी पहले दिन, उस बात की अब चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। आज ये सब कहने लगे कि
राम मंदिर से पहले भगवान राम की छवि और रामायण के सारे पात्रों की छवि को बिल्कुल खराब कर देना, उनको एकदम लांछित कर देना है कि लोग राम मंदिर, जब उन्हीं के प्रति श्रद्धा नहीं रह जाएगी तो मंदिर के प्रति कैसी श्रद्धा। ये इनका बड़ा असफल कुकर्म था, जो आज पहले ही दिन औंधे मुंह गिरा नजर आया है, और अभी आने वाले समय में ये और बुरी तरह से गिरेगा, और ये औंधे मुंह रहेंगे, ये सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान राम के खिलाफ एक षड्यंत्र लेके आए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ आए थे, लेकिन इनको इनकी ये पहले ही दिन इनको इनकी औकात देश के हिंदुओं ने बता दी। सर जरा इसमें थोड़ी सी विस्तार से बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ ये साजिश आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत, कल भी आपने उठाया था, ये चीजें बहुत गहराई तक लोगों के अंदर पहुंचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साजिश क्यों है। सिर्फ कई लोग समझते हैं अरे फिल्म है, कलाकारी है। जरा इसे विस्तार से थोड़ा बताइए ताकि लोग इस बात को गंभीरता समझे। हम पहले उन चित्रों तक पहुंचते हैं सर, ताकि ये बात क्लियर हो सके। राम हमारे चेहरे सब में किस रूप में है, रावण किस रूप में है, जरा उन सब चीजों को ये समझने की जरूरत है कि ये सैफ अली खान, ये जिहादी, ये रावण को किस रूप में, रावण कुछ भी कर ले, रावण के प्रति एक सम्मान आज की तारीख में भी है। नोएडा में जहां रावण का ननिहाल कहा जाता है, मैं वहां गया हुआ हूं, आज भी एक चीजें हैं कि वो एक प्रकांड विद्वान था। रावण के एक कृत्य का आप लोग होते, लेकिन फिर भी रावण के प्रति एक सम्मान लोगों का है। लेकिन रावण को किस तरह से पेश किया गया है, तैमूर लंग की औलादों ने तैमूर लंग बना करके रखा है सामने। ये देखिए हनुमान जी को किस रूप में रखा गया है। हाँ ये हाँ एक मनीष जी, एक नहीं ये मनीष जी, सीता माता को देखिए, हमारे यहाँ सफेद साड़ी जो है आमतौर पे विधवा अर्धनग्न, पहनती है। नहीं अर्धनग्न नहीं, किस रूप में अर्धनग्न, दिखाया? अर्धनग्न, अर्धनग्न अर्धनग्न। अवस्था में है। तो नहीं नहीं मनीष जी, बिल्कुल हनुमान जी वाली फोटो दिखाइए, फिर बताता हूँ उसमें कुकर्म क्या किया है। ये जो है मनीष जी, ये अशोक वाटिका वाला, अब तो दर्शक पिक्चर देख के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं ये अशोक वाटिका के समय की फोटो है, और वहां पे हनुमान जी प्रणाम नहीं आदाब कर रहे हैं। जरा ये मुद्रा देखिए आप, हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया था हाथ जोड़कर इस तरह से, ये आदाब कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एकदम प्रहार हिंदुत्व पे, हमारी हजारों साल की जो सनातन की परंपरा है उसके साथ जघन्य बलात्कार करने की कोशिश इन कुकर्मियों ने की है। और वो उसका नमूना की जगह ये हनुमान जी की मुद्रा आदाब की है, प्रणाम नहीं है। सीता जी को प्रणाम करने के बजाय वो जैसे वो आदाब करते हैं मुसलमान, ये उस तरह से हनुमान जी को इन्होंने दर्शाया है। और वो जो अब दिखाइए सीता जी की फोटो, क्योंकि अब सामने आ गया है, अब कुछ कहीं सुनी नहीं है। जरा सीता जी को बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मनीष जी, और मैं दर्शकों से कहूंगा, उस दिन हम लोगों ने फोटो दिखाई भी थी कि जरा वो पुरानी रामायण देख लीजिएगा। क्या मतलब जो वनवास के समय भी उनके अंग कहीं दिख नहीं रहा, वो सब वस्त्रों से ढका हुआ है। और ये सीता को उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत भयानक षड्यंत्र था ये। मैंने जो 6 महीने पहले हुआ था मनीष जी, तब भी था ये षड्यंत्र, ये हमला सिर्फ इस बात पे कि जो हजारों साल से भगवान राम की छवि, माता सीता की छवि या हनुमान जी की छवि बनी हुई है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो। और जिसका भी आपने नाम लिया, वो मनोज मुंतशिर शुक्ला, उसने कहा कि अब, क्योंकि तब उसने कहा था 6 महीना पहले कि क्योंकि अब नई पीढ़ी आ गई है, वो हैरी पॉटर पसंद करती, तो हमने उसकी पसंद के अनुरूप रामायण बनाई। यानी ये भगवान राम को हैरी पॉटर बना रहा था, और वो कुकर्म इसका अब तो सामने आ गया है। और जनता इसको नकार ही सकती है, और कुछ तो कर नहीं सकती है। शर्म तो आनी चाहिए उनको, वही जो है कि जो राम के नाम पे मौज ले रहे हैं, उन्होंने ऐसी फिल्म को दिखाने की अनुमति दी। बिल्कुल शर्म उनके ऊपर आनी चाहिए। और इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ हमेशा बार बार कहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने, मतलब हमेशा उसकी मार्केटिंग की जा रही है। पूरा आप वहां प्रहार कर रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र इस बात का है कि जब रामायण, हमारे दिलो दिमाग में जो राम है, राम का जो चरित्र है, उस चरित्र को धो देने, हमारे दिलो दिमाग में जो, जब हम आंख बंद करते हैं तो राम हमें जिस रूप में दिखते हैं, उसको धुंधला करने का एक षड्यंत्र है, ताकि अयोध्या के प्रति जो आस्था है वो कमजोर हो, मजाक बन करके रह जाए। नहीं मनीष जी, ये बिल्कुल जैसे अभी ये तूफान आया है आज कल, चक्रवात बिपरजॉय, तो ये आप ये समझिए कि ये जो अयोध्या में जो मंदिर आकार ले रहा है, वो हिंदुत्व का तूफान वहां आकार ले रहा, पूरी दुनिया में तहलका मचेगा।
अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, कभी कभार कोई खबर आ जाती है। तो उस तूफान को रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये इस तरह के कूड़ा कबाड़ का ढेर लगाया जा रहा है ताकि उसको मगर ये वो रुकना नहीं है। जिस समय वो चलेगा तूफान तो ये सब बह जाएंगे तिनकों की तरह, कहीं पता नहीं चलेगा। इनकी साजिश यही है। अभी एक और कोई बन रही है, एक और बता रहे कि एक और कोई ऐसे रामायण बना रहा है। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये पूरा इनका षड्यंत्र कि मंदिर तो छोड़ो, मंदिर के बारे में कहेंगे तो जूता खाएंगे। तो अब ये घुमा फिराकर भगवान राम की ही छवि पे प्रहार करने पे आ गए। हनुमान जी की ही छवि को जो भाई आपने कहा कि हजारों साल से जो मन में बसी है उसको नष्ट भ्रष्ट कर देने की, मगर ये सफल नहीं होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या कर रहा है, और इसीलिए हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को सामने आकर के बताना चाहिए कि फिल्म क्यों रिलीज हुई है और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। ये खेल देश को समझने की जरूरत है और ये देश जानना चाहता है कि कम से कम राम के चरित्र को क्यों छूने की कोशिश की गई, क्यों छेड़ने की कोशिश की गई।